Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I am Nikita. आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है द रियल मीनिंग ऑफ अल्लाहू अकबर। तो गाइस मतलब ये हम इस्लामिक वीडियोस देख रहे हैं तो हर वीडियो में मतलब हमने ये सुना ही है अल्लाह अकबर तो सुनते हैं, जो नमाज हाँ। पढ़ते हैं अल्लाह अकबर बोलते ही हैं। इसका मीनिंग क्या है? हाँ मतलब अल्लाह अकबर मतलब हाँ अल्लाह अकबर का मीनिंग अरबिक में है, तो इसलिए हमें पता नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। एंड ये जो है हमें ये वाली वीडियो देख के पता चलेगा। एंड ये जिन चैनल ने डाला है इनकी और भी वीडियो पे हम रिएक्ट कर चुके हैं, तो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होती है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इन्फॉर्मेटरी चैनल है मतलब इनका नाम, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज की इस्लामिक स्टोरी पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस स्लोगन का मतलब तो पता होना ही चाहिए कि मतलब अल्लाह अकबर क्यों बोला जाता है, मतलब क्या होता है। तो वीडियो देख के पता चलेगा बाकी की नॉलेज। एंड आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड तक वीडियो देखना, एंड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दुनिया के सबसे जदीद और बड़े टेलीस्कोप जेम्स वेब को 2021 में स्पेस में भेजा गया, जिसका मिशन था स्पेस के अनसुलझे राजों को मालूम करना। लेकिन तब इसे भेजने वाले साइंसदानों को भी मालूम नहीं था कि इस स्पेस टेलीस्कोप का असल मकसद तो वो राज ढूंढना है जिसके आगे कायनात की हर चीज बेमानी लगती है। वो राज दो लफ्ज थे, अल्लाह और अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं दो लफ्जों की हकीकत मालूम करने स्पेस के उस मुकाम पर पहुंचा जहां से उसने कायनात के इब्तिदाई दिनों की जो तस्वीर भेजी। तो उन तस्वीर को देखकर इन अल्फाज का मतलब रोजे रोशन की तरह वाज़े हो गया। जिन लोगों को हम काफिर समझते हैं वो इन अल्फाजों के राज को अपनी ज़हीन कोच के जरिए मालूम कर चुके हैं। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह अकबर को सिर्फ 5 वक्त नमाज का हिस्सा बनाकर खुद को मुतमईन करते हैं, मगर हकीकत में ये अल्फाज सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं बल्कि इनके असल मतलब को जानना है। तो हर मुसलमान को फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी के बगैर आप अल्लाह अकबर का सही मतलब नहीं जान सकते। तो चलें आज जानते हैं कि अल्लाह अकबर का असल मतलब क्या है। हमारी ये जमीन एक आम आदमी के मुकाबले में 30 अरब खरब गुना बड़ी है, लेकिन जमीन का सूरज जमीन से भी 10 लाख गुना बड़ा है। सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा सितारा आईटी कायनाई है। मगर ये भी कुछ नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा सितारा बैटल ज्यूस नामी सितारा हमारी जमीन से 30 करोड़ गुना बड़ा है। इसके बाद अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा सितारा कैंस मेजूरिस नामी सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। अब आप कहेंगे अल्लाह अकबर, लेकिन रुकिए, क्योंकि इन दो अल्फाजों की बड़ाई के मुकाबले में ये कैलकुलेशन समंदर में एक बूंद के बराबर भी नहीं। जमीन जिस गैलेक्सी में है उसका नाम मिल्की वे है, जिसे गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सितारे मौजूद हैं। ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर हम एक तेज रफ्तार चीज में सवार हो जाएं और वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड का फासला तय करें, तो तब भी इसे मिल्की वे गैलेक्सी से निकलते 1 लाख साल लग जाएंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी गैलेक्सी से बाहर एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से भी दुगनी बड़ी है। जिसके बाद M81 नामी गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 60 गुना बड़ी है। फिर उसके बाद IC 101 नामी गैलेक्सी हमारी जमीन से 600 गुना बड़ी है। यहाँ इंसानी कैलकुलेशन दम तोड़ने लगती है और अल्लाह अकबर का हकीकी मतलब वाज़े होने लगता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर फिर भी नहीं जान सकते। सही मतलब समझ सकते हैं हम जब बार बार नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या इसके सही मानी भी समझते हैं? क्योंकि अभी तक हमने इन अल्फाज का 1% हिस्सा समझा है जो हमारी कहकशा और इसके पड़ोसी कहकशा तक महदूद है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी मिल्की वे कहकशा जहां वाक़े है उस इलाके को विर्गो क्लस्टर कहा जाता है, जिसे क्लस्टर में 47,000 गैलेक्सीज हैं।
अब इस तरह मुख्तलिफ क्लस्टर्स में कई लाख गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये क्लस्टर्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। जिस एक सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर्स होते हैं और इन सुपर क्लस्टर्स जैसे तकरीबन 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स दरियाफ्त हुए हैं। और इन तमाम बातों से भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सब साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात के सिर्फ 5% हिस्से में है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं अल्फाज को दरियाफ्त करने निकली है और जू वो आगे बढ़ रहा है, ये अल्फाज अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि नासा के माहिरीन इन अल्फाज को ही इस दुनिया से बाहर जिंदगी की खोज की वजह समझने लगे हैं और इसीलिए नासा कायनात में मुसलसल जिंदगी ढूंढने में मसरूफ है। लेकिन अभी तक जमीन के अलावा कहीं और जिंदगी नहीं मिली। मगर इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि जमीन के अलावा इस कायनात में कहीं जिंदगी मौजूद नहीं, क्योंकि इसका इकरार इन्हीं 2 अल्फाज यानी अल्लाह अकबर में पोशीदा है, जो हमें सिखाता है कि इस वसी कायनात में रेत के जर्रे से भी छोटे सिर्फ इस जमीन पर जिंदगी अकल तस्लीम नहीं करती। अभी तक कोई ऐसी वजह भी सामने नहीं आई जिसकी बिना पर यह पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि जिंदगी जमीन के अलावा कहीं और मौजूद नहीं। कायनात के मालिक ने इंसान को अपनी भेजी हुई किसी भी आसमानी किताब में ये नहीं बताया कि तुम्हारे अलावा इस कायनात में और भी मखलूकात बसती हैं। लेकिन खालिक कायनात ने इस बात की नफी भी नहीं की, शायद इसलिए कि इंसान के अंदर का तजस्सुस खत्म ना हो जाए और वो दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खाने पीने सोने और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने को ही ना समझ लें। यानी खालिक खुद चाहता है कि उसकी मखलूक कायनात की वसतों में झांके और उन अजायबात को देखकर अपने खालिक तक पहुंचे, अपने बनाने वाले की किब्रियाई को जाने। खालिक कायनात की शान और अजमत किस कदर बुलंदो बाला और बड़ी है इसको समझना मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी निशानियां कायनात में फैली हुई हैं अगर गौर से देखा जाए। अगर देखा जाए तो हसीन कायनात की सबसे बड़ी अजीब और हैरानकुन तख्लीक सितारों सयारों और ब्लैक होल्स वगैरह की तख्लीक है। इंसान जैसे जैसे इस तख्लीक और कायनात को समझने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इंसान पर यह वाज़ेह हो रहा है कि जो कुछ इसने देखा समझा और परखा तो वो कायनात का एक छोटा सा जुज भी नहीं। एक वक्त था जब इंसान सूरज में अपने तसव्वुराती माबूद को ढूंढता था और सूरज को ही जमीन पर जिंदगी की जमानत करार देता था। इसी नजरिए को बुनियाद बनाकर सूरज की इबादत की जाती थी। इंसानियत ये जानती है कि सूरज भी किसी सिस्टम की पैरवी कर रहा है। सूरज भी हमारी कहकशां के मरकज के ताबे हैं। इसमें एक ब्लैक होल को फॉलो कर रहा है और माबूद किसी भी चीज का किसी भी सिस्टम का फॉलोअर नहीं हो सकता। ऐसे ही सितारों सयारों की अजीमुशान दुनियाओं में इंसानों ने अपना तहकीकाती कदम रखा और इनकी लामहदूद वसत और अकल में ना आने वाली साख्तों के सबब इन्हें भी खुदा का दर्जा दे डाला। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान पर यह वाज़ेह होता गया कि खालिक वो नहीं जो बुझ जाए, खालिक वो नहीं जो गुरूब हो जाए, खालिक वो नहीं जो किसी की पैरवी में लगा हो, बल्कि खालिक कायनात वो है जिसने इन सब सितारों सयारों और खला की वसतों में फैली तमाम चीजों को पैदा किया और अपनी अपनी ड्यूटियों पर लगा रखा है। इन तमाम बातों के बावजूद 93 अरब नूरी साल पर फैली हुई कायनात की एक छोटी सी गैलेक्सी के, एक छोटे सोलर सिस्टम के, एक छोटे से सयारे के, एक कम रकबे पर फैले हुए मुल्क के, एक छोटे से सूबे के, एक छोटे से जिले के, एक छोटे से गांव और शहर के एक छोटे से घर में बैठा हुआ ये शख्स ये गुमान रखता है कि इस हसीन कायनात का कोई मालिक नहीं बल्कि ये खुद ब खुद बन गई। सो गाइस वीडियो हमने देख ली है
जो वीडियो में बताया गया उसमें गैलेक्सीज वगैरह इन सब के बारे में बताया गया, सूरज के बारे में बताया गया, चांद के बारे में दिखाया हाँ। गया है। बट जो वीडियो का टाइटल था कि अल्लाहु व्हाट इज अकबर। द मीनिंग ऑफ अल्लाहु अकबर, तो वीडियो देख के वो तो नहीं पता चला। मतलब हमें ये लगा था कि शायद स्लोगन का क्या मतलब हाँ। है। तो ये बताया जाएगा क्योंकि हम सोच रहे थे कि क्योंकि जैसे टाइटल से हमें लगा अल्लाहू अकबर कि मतलब पूरा मीनिंग समझाया जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये उर्दू में नहीं है, ये हिंदी में नहीं है, ये अरेबिक में है, तो मतलब हमें नहीं पता है। वैसे तो अल्लाहू अकबर हमें जितना लगता है यही होना चाहिए कि अल्लाह ग्रेट है, बट फिर भी मतलब हमें लगा था कि शायद इस पे डिटेल में बताया जाएगा, तो उस पे मतलब मीनिंग नहीं बताया गया, मतलब बस उन्होंने ये समझाया है गैलेक्सी के बारे में बताया गया, गैलेक्सी मतलब उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ग्रेट क्यों है। मतलब उन्होंने वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है, मतलब उन्होंने स्लोगन का मतलब नहीं बताया क्या होता है, बट अल्लाह ग्रेट क्यों है मतलब उन्होंने वीडियो में ये समझाने कुल के मिला के यही लगा कि इसमें कि अल्लाह की खोज मतलब जो करे थे नहीं वो खोज नहीं कर पाए कोई, मतलब नहीं इसका मतलब कि खोज ही तो कर रहे थे ना अल्लाह का मतलब है अल्लाह अकबर का नहीं, उन्होंने एक मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे, नहीं वो अल्लाह अकबर की खोज मतलब अल्लाह की खोज करने के लिए नहीं भेजा था वो, बट बोल तो ऐसे ही रहे थे कि मतलब कुछ मतलब चीज खोज करने के लिए उन्होंने भेजा था। फिर जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी चीजें हैं एंड मतलब तो मतलब कोई ना कोई तो है जो इन्होंने मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट में एक लाइन बोली कि मतलब जो लोग हैं उनको लगता है कि इतनी बड़ा यूनिवर्स सिर्फ ऐसे ही बन गया, कोई बनाने वाला नहीं है, तो मतलब वो यही बोलना चाह रहे थे कि मतलब अल्लाह है, अल्लाह ने मतलब भी यही है कि अल्लाह ग्रेट है, क्योंकि शायद अब हमें प्रॉपर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, क्योंकि हमें लगा था शायद इसमें बताएंगे, बट जो इनका मतलब था बताने का वो यही है कि मतलब यही है कि अल्लाह ग्रेट है, उन्होंने ये सारी यूनिवर्स बनाई है, तो इस वजह से मतलब हमें उन पे यकीन करना चाहिए। मतलब तो यही था। एंड बाकी उन्होंने पूरा मतलब गैलेक्सीज वगैरह के बारे में समझाया, मतलब एक स्टार जो है वो कितना बड़ा है, अर्थ से कितना बड़ा है, एंड इतनी सारी चीजें हैं, मतलब हमें लगता है कि सिर्फ ये छोटी से ही अर्थ है, बट उसके अलावा भी इतनी सारी चीजें हैं। मतलब उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि हमारे अलावा दुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया है, हो सकता है कि और भी ऐसे कई दुनिया हो जहाँ पे लोग रहते हो। हाँ, तो बहुत सारी ये चीजें उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। तो वैसे वीडियो बहुत अच्छी थी, पर टाइटल से हमें लगा शायद स्लोगन का मतलब समझाएंगे, बट कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करके भी हमें बता सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो जिसमें बताया गया हो तो वो हमें जरूर सजेस्ट करना। एंड ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।